मैं कभी किसी को यह बात पूरी तरह नहीं बता सका, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। 3 साल पहले मैं एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए गया। छोटा सा फ्लैट था, पुरानी इमारत में, लेकिन किराया मुनासिब था और खिड़की से पार्क का नजारा अच्छा लगता था। मैंने उस दिन कुछ खास महसूस नहीं किया, बस एक आम सा दिन था। पहले चंद हफ्ते सब कुछ नॉर्मल रहा। मैंने अपना सामान जमाया, अपने काम पर गया, वापस आया, आम जिंदगी गुजारी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ छोटी छोटी बातें अजीब महसूस होने लगे। पहली बात यह थी कि मैं अपनी चाबियां हर रोज एक ही जगह रखता था, दरवाजे के पास एक छोटी सी मेज पर। लेकिन एक सुबह वो वहां नहीं थी। मैंने पूरा घर ढूंढा और आखिरकार वो मुझे बावर्ची खाने में मिले, एक ऐसी जगह जहां मैंने कभी चाबियां नहीं रखी। मैंने इसे उस वक्त अपनी भूल समझा। लोग चीजें भूल जाते हैं, ये कोई गैर मामूली बात नहीं। लेकिन फिर ये सिलसिला जारी रहा। कभी मेरी किताबें शेल्फ पर गलत तरतीब में मिल जाते, कभी मैं याद करता कि मैंने खिड़की बंद की थी और शाम को वापस आकर वो खुली मिलती। मैंने अपने दोस्त को ये बातें बताई। उसने हंसकर कहा कि शायद मैं ज्यादा काम की वजह से थका हुआ हूं और अपनी छोटी छोटी हरकतें खुद भूल जाता हूं। मैंने खुद को इस बात पर कायल करने की कोशिश की। शायद वो ठीक कह रहा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भुला सका। मैं सोने की तैयारी कर रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक पुरानी तस्वीर, जो मैंने हमेशा अपनी मेज पर रखी थी, गायब है। वो तस्वीर मेरे और मेरी मां की थी, बचपन की, एक ऐसी यादगार जिसे मैं कभी कहीं और नहीं रखता। मैंने पूरा घर ढूंढा। आखिरकार वो मुझे अपने बस्तर के नीचे मिली, उल्टी रखी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया हो। मैंने उस रात पहली बार एक अजीब सा खौफ महसूस किया। सिर्फ उलझन नहीं, बल्कि एक गहरा, नाकाबिले बयान एहसास कि शायद मैं इस घर में अकेला नहीं हूं। मैंने अगले दिन अपने अपार्टमेंट के बारे में तहकीक की, इमारत के पुराने मालिक से बात की। उसने पहले कुछ खास नहीं बताया, लेकिन जब मैंने इसरार किया, उसने हचकचाते हुए एक बात शेयर की। उस फ्लैट में मुझसे पहले एक औरत रहती थी, कई साल तक अकेली। एक दिन वो बगैर किसी वजाहत के गायब हो गई। उसका सामान जो का त्यों फ्लैट में छोड़ दिया गया और कभी कोई उसे दोबारा नहीं मिला। मालिक ने मजीद बताया कि बाद में आने वाले कई किरायादारों ने उस फ्लैट में अजीब चीजों की शिकायत की और अक्सर जल्द ही फ्लैट छोड़कर चले गए। मैंने पूछा कि उस औरत का नाम क्या था। मालिक ने धीरे से एक नाम बताया। वो मेरी मां का नाम था। यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, एक आम सा नाम। मैंने खुद को यही बार बार समझाया, लेकिन उस रात के बाद से मैंने अपने फ्लैट में एक मुख्तलिफ किस्म का सुकून महसूस करना शुरू किया। खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब मानूस एहसास, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मोहब्बत से, न कि बदनीति से। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीख लिया। चाबियां गलत जगह मिलना, किताबें बेतरतीब होना। मैंने उन्हें अपनी जिंदगी का से एक खामोश हिस्सा समझ लिया। मैं आज भी उसी फ्लैट में रहता हूं और कभी कभार रात को जब मैं अकेला बैठा होता हूं, मुझे एक धीमी मानुस खुशबू महसूस होती है, बिल्कुल वैसी जैसी मेरी मां इस्तेमाल करती थी। मैंने कभी उस फ्लैट को छोड़ने का सोचा नहीं, क्योंकि सच कहूं तो अब मैं उस खामोश मौजूदगी के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसी हकीकी परेशान कुन कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते नई हल न होने वाली फाइल आप तक पहुंचे।